जय बाबा की। मैं शालिनी द्विवेदी और आप देख रहे हैं केपी एस्ट्रो साइंस। कृष्णमूर्ति ज्योतिष के इस एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे जन्म कुंडली या हॉररी कुंडली का 9वां भाव। जन्म कुंडली या हॉररी कुंडली के 9वें भाव का महत्व लंबी यात्रा, उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक अनुसंधान, गैर कानूनी, दूसरा विवाह, तीसरा बच्चा, पिता, स्पाउस के भाई बहन, मतलब अगर मेल की कुंडली है तो उसकी पत्नी के भाई बहन, और अगर फीमेल की कुंडली आप देख रहे हैं तो उसके पति के भाई बहन। ब्लेसिंग्स, पिता की फैमिली का विरोध, भाई बहन के स्पाउस, मतलब भाई है तो उसकी पत्नी और बहन है तो उसके पति को भी 9th हाउस से देखते हैं। इसके साथ ही माँ की बीमारी, बच्चों की शिक्षा, मामा की अचल संपत्ति व सुख, जातक के प्रोफेशन में स्थानांतरण, जैसे कहते हैं ना ट्रांसफ़र या तबादला, बड़े भाई बहनों का काम धंधा भी 9th हाउस से देखा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृष्णमूर्ति ज्योतिष में केवल कस्ब कुंडली का ही इस्तेमाल होता है। केपी पद्धति में हम इस भाव के साथ भी भाव समूह या आसान शब्दों में कहें ग्रुप ऑफ हाउसिंग के आधार पर ही फलादेश किया जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जो भी एग्जाम्पल दिए हैं, कि हम अगर कोई भी भाव, जिस भाव पर भी विचार कर रहे हैं, चाहे वो पहले भाव पर विचार किया हो या दूसरे भाव पर, जिस पे भी किया है, तो उसके सहयोगी भावों को भी हम ज़रूर देखते हैं, तभी हम किसी भी भाव का फलादेश करते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति में इसी तरह से फलादेश किया जाता है। लिहाजा आज 9th हाउस के विश्लेषण में भी इस भाव के भी सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड की स्थिति के आधार पर इवेंट्स निकालने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपको 9th हाउस के जरिए विभिन्न इवेंट्स के बारे में बता रही हूँ। आप चाहें तो अपने नोट्स बना सकते हैं। नंबर 1, यदि 9th कस्ब का सब लॉर्ड इन द स्टार ऑफ 1 और 11 भाव का कारक हो तो नेटिव को पिता की संपत्ति हासिल होती है। नंबर 2, यदि 9th कस्ब का सब लॉर्ड इन द स्टार ऑफ 9 और 12 भाव का कारक हो तो जातक इसके दशा भुक्ति में लंबी दूरी अथवा विदेश यात्रा करता है। नंबर 3, यदि 9th कस्ब का सब लॉर्ड इन द स्टार ऑफ
9 और 4 भाव का कारक हो तो जातक उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है। नंबर 4, यदि 9th कस्प का सब लॉर्ड इन द स्टार ऑफ 3 और 12 भाव का कारक हो तो इसके दशा भुक्ति काल में जातक विदेश यात्रा करता है। नंबर 5, यदि 9th कस्प का सब लॉर्ड इन द स्टार ऑफ 6 और 10 का कारक हो, यानी कि 9, 6 और 10 का कारक हो तो इसके दशा भुक्ति काल में जातक का कार्यस्थल से ट्रांसफ़र या स्थानांतरण होता है। नंबर 6, यदि 9th कस्प का सब लॉर्ड इन द स्टार ऑफ 11 यदि 9th कस्प का सब लॉर्ड इन द स्टार ऑफ 9, 11 और 12 अथवा 9, 6, 11 और 12 का कारक हो तो इसके दशा भुक्ति काल में जातक चिकित्सा या कानून अथवा बैंकिंग के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाता है। नंबर 7, यदि 9th कस्प का सब लॉर्ड इन द स्टार ऑफ 9, 5 और 11 भाव का कारक हो तो जातक इसके दशा भुक्ति काल में प्यार के बाद विवाह करता है। नंबर 8, यदि 9th कस्प का सब लॉर्ड इन द स्टार ऑफ 9, 2 और 11 अथवा 9, 7 और 11 भाव का कारक हो तो इसके दशा भुक्ति काल में जातक दूसरी शादी करता है। नंबर 9, यदि 9th कस्प का सब लॉर्ड इन द स्टार ऑफ 9, 2 और 11 भाव का कारक हो तो इसके दशा भुक्ति काल में जातक का भाग्योदय होता है। नंबर 10, यदि 9th कस्प का सब लॉर्ड इन द स्टार ऑफ 9, 2, 5 और 11 भाव का कारक हो तो इसके दशा भुक्ति काल में जातक के तीसरी संतान पैदा
होती है। नेक्स्ट नंबर 11, यदि 9th कस्प का सब लॉर्ड इन द स्टार ऑफ 9 और 5 भाव का कारक हो तो इसके दशा भुक्ति काल में जातक आध्यात्मिक भक्ति और ज्योतिष में या अध्यात्म के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान, खोज, शोध या रिसर्च करता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप 9th कस्प से देख सकते हैं, लेकिन वह सब कोर्स का हिस्सा हैं। लिहाजा आप लोगों के लिए आज का इतना होमवर्क काफ़ी है। अगले एपिसोड में हम 10वें कस्प को पढ़ेंगे। तब तक आप लोग 9th कस्प को अच्छे से याद कर लीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट करके अवश्य बताएं। आप लोग करते भी हैं, काफ़ी कमेंट आप लोगों के आते हैं। कोई सवाल हो तो भी लिखा करें। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें, जिससे हमारी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग ज्योतिष का लाभ उठा सकें। मेरा मानना है कि अधिक से अधिक लोगों को कम से कम ज्योतिष की बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए, जिससे वह अपनी कुंडली का विश्लेषण स्वयं से कर सकें। धन्यवाद। जय बाबा की।